चरणदास प्रजापति स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत है। भारत के संविधान का इतिहास। अब तक हम जान चुके हैं कि भारत का जो वर्तमान संविधान है यह एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। इसके शुरुआत को मानने के लिए विद्वानों ने यह तय किया कि सन 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई और ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति वहाँ की महारानी द्वारा दी गई। इसके बाद बहुत से अधिकार मिलते रहे ईस्ट इंडिया कंपनी को, और ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से यहाँ का प्रारंभ में राजाओं से तालमेल बैठाकर और अपना राज्य विस्तार करने की प्रक्रिया चली। इसके बाद सन 1857 की आज़ादी की लड़ाई हुई और उस लड़ाई के परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों ने यह तय किया कि देश के शासन की बागडोर ईस्ट इंडिया कंपनी से अपने हाथों में ले लेनी चाहिए और ब्रिटिश संसद के अधीन वहाँ की कार्यप्रणाली के अनुसार तमाम तरह के कानून बनते रहे और देश में कानून व्यवस्था बनाने का प्रयास किया गया। यह लोकतंत्र की ओर कदम थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 एक और कदम था इस दिशा में। चार जुलाई सन 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया यह विधेयक 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के नाम से पारित हो गया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम, इसकी अनुसार एक दो स्वशासित स्वतंत्र अधिराज्य 15 अगस्त 1947 को स्थापित हो जाएंगे। वह स्वतंत्र अधिराज्य होंगे भारत और पाकिस्तान के नाम से। तो ब्रिटिश भारत का भौगोलिक विभाजन भारत तथा पाकिस्तान के रूप में होगा। बंगाल तथा पंजाब दो भागों में विभाजन होगा। जो प्राप्त पाकिस्तान में नहीं होंगे वह भारत का हिस्सा होंगे। 14 अगस्त 1947 के बाद भारत तथा पाकिस्तान से अंग्रेज़ों का नियंत्रण पूर्ण रूप से समाप्त होगा। 4 भारतीय रियासतें भारत अथवा पाकिस्तान में सम्मिलित हो सकती थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अनुसार जो अधिनियम 1947 में बना, उसके अनुसार 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान तथा 15 अगस्त को 15 अगस्त 1947 को भारत
यह दो राष्ट्र अस्तित्व में आए। हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान का पश्चिमी हिस्सा पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी हिस्सा जो बांग्लादेश के नाम से आज जाना जाता है, यह पूर्वी पाकिस्तान के रूप में बनाया गया था। लेकिन काफ़ी वैचारिक मतभेद और भौगोलिक दूरी की वजह से कालांतर में बांग्लादेश का उदय हुआ, पूर्वी पाकिस्तान का नाम समाप्त हुआ। आज दुनिया के नक्शे में जो देखते हैं वह पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के नाम से है और उसका पश्चिमी हिस्सा हमारे देश भारत के अधीन पश्चिम बंगाल के नाम से जानते हैं। तो इस तरह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 देश में लागू हुआ और इसके तहत हमारे देश के टुकड़े हुए, विभाजन हुआ। आज की चर्चा का विषय इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत कीमती हैं। धन्यवाद।